हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुवनेशन। आज मैं बॉस्टन फर्न के साथ आया हूँ। इस प्लांट को स्वॉर्ड फर्न भी बुलाते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है नेफ्रोलिपिस एक्सल्टाटा। इस प्लांट का हम आज केयर डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं आज, तो आखिरी तक बने रहिए। बॉस्टन फर्न इज़ वन ऑफ द वंडरफुल प्लांट दैट यू कैन हैव इन योर होम, और मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है। उसके कुछ कारण हैं। पहला ये इजी ग्रोइंग है। दूसरा, इनको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और तीसरी ये कि ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आप इसे ग्रो करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। काफ़ी लोग के पास होगा, काफ़ी फेमस प्लांट है। और अगर आप नहीं लाए हैं, प्लान कर रहे हैं लाने का, तो ये प्लांट तो आपको बिल्कुल लाना चाहिए। इसी के साथ मैं आज इसका पॉट साइज़ डिस्कस करता हूँ कि इसे कितने पॉट साइज़ में लगाना चाहिए और कैसा होना चाहिए पॉट। तो अगर हम इसका पॉट साइज़ डिस्कस करें तो ये जो पॉट है ये 9 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉट साइज़ है, शेप है, जो थोड़ा सा ब्रॉड है और ज़्यादा डेप्थ नहीं है। इसका कारण ये है कि आपको ज़्यादा डेप्थ वाले पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्लांट के लिए। उसका कारण ये है कि इसके जो रूट हैं ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा नीचे जाते नहीं हैं। 2021 में मैंने इसे रिपोर्ट किया था, तो मैंने इंस्टाग्राम में शेयर किया था। वो एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि इसके रूट कैसे ऊपर राउंड से बने हुए थे, ऊपर रहते हैं। एक तो ये राइजोमेटस रहता है, तो आप वो पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रूट कैसे हैं, राउंड से बने रहते हैं और किस शेप में हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं इसके रूट। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप पॉट लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। थोड़ा शैलो पॉट लें तो उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। और आपको शेप ऐसा लेना है जिसमें इसका अपीयरेंस अच्छा लगे। अगर आप सही पॉट सिलेक्ट करते हैं तो दो चीज़ होगा। एक तो ये ग्रो अच्छा करेगा क्योंकि इसको बहुत बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और दूसरा ये कि ये अच्छे दिखेंगे अगर आप सही पॉट शेप में लगाएं इसे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये राइजोमेटस होते हैं, इसके जो रूट होते हैं वो रूट से ही ये नीचे से पॉप करते रहते हैं। लीव्स से शूट करते रहेंगे, नीचे से नीचे ही ट्रैवल करते हैं। अब ग्रास को ले लेंगे तो ग्रास में भी ऐसा ही होता है। तो ये अब स्नेक प्लांट लेंगे तो स्नेक प्लांट भी राइजोमेटस होते हैं। उसके जो नीचे रूट ट्रैवल करते हैं और वहाँ से फिर लीव शूट करता है, इसके भी वैसे ही होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लांट्स के बारे में कि अगर आप अलग अलग प्लांट लगाते हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट लगाते हैं, तो वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें भी देखने मिलती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट एक्साइट्स टू इंडल्ज इन प्लांट्स, क्योंकि वेराइटीज़ इतनी हैं और इतनी अमेजिंग चीज़ आपको देखने मिलेगी प्लांट्स में। आप बहुत इन्जॉय करेंगे प्लांट्स को अगर इस तरीके से प्लांट लगाएंगे और काफ़ी सारे वेराइटीज़ लगाएंगे। तो उसके बाद में इसके सॉइल मिक्स में आऊँ तो आप एक बैलेंस सॉइल मिक्स दे सकते हैं इस प्लांट को। उसका रेशियो बताऊँ मैं तो आप 40% सॉइल ले सकते हैं, 20 to 25% आप सैंड ले सकते हैं, 20% अराउंड आप इसमें कोको कॉयर रखिए, और 15 to 20% आप इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। एक बैलेंस सॉइल मिक्स इसमें अच्छा करेगा। और मैं बोलूँगा कि कोको कॉयर मिला दीजिए, क्योंकि होता ये है ना कि आप ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अगर कभी मिस कर गए वाटर देना भी, तो वहाँ पे वो वाटर मॉइस्चर रिटेंशन का काम करते हैं और आपके प्लांट को मॉइस्चर देते हैं और थोड़ा प्रोटेक्टेड रखते हैं वाटर के रिगार्डिंग। अगर कभी मिस कर गए तो इसे ज़्यादा अंडर वाटरिंग भी नहीं होती है। उसी के साथ मैं इसके सनलाइट में आता हूँ कि इसे कितने सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। इस प्लांट को मैं एक स्टैंडर्ड सनलाइट बताता हूँ। कोई भी सीज़न हो, विंटर हो या समर हो, मैं एक स्टैंडर्ड सनलाइट बताता हूँ जिसमें रह सकता है। वो है 4 to 5 आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट सनलाइट। मैं इसे पूरे साल भर इतने ही सनलाइट में रखता हूँ, ये बहुत अच्छा करते हैं। ये विंटर में तो जाते हैं डॉर्मेंसी में, जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा। ये स्पीशीज़ के साथ वेरी कर सकता है। नेफ्रोलिपिस के काफ़ी सारे वैराइटीज़ आते हैं। कुछ लीव्स आपको बड़े बड़े लीव्स दिखेंगे, कुछ लीव्स आपको थोड़े डार्क दिखेंगे। तो इसके काफ़ी सारे वैराइटी हैं, तो उसके साथ इसका डॉर्मेंसी वेरी कर सकता है। पर जितना मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, ये 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। हो सकता है कि काफ़ी सारे लीव्स भी शेड कर जाएं। वैसे तो विंटर में ये 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रह सकते हैं।
एक और चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा शेड में नहीं रखना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा शेड में रखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा लीव्स नहीं दिखेंगे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। वैसे तो मैंने काफ़ी जगह देखा है ये ब्राइट सनलाइट में भी रह लेते हैं, पर मेरा सजेशन ये है कि इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, प्लांट बहुत अच्छा करता है। क्योंकि अगर आप प्लांट लाएँगे तो वैसा कंडीशन भी होना चाहिए। मैं बोल दिया कि आपको 4-5 घंटे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, पर कई बार ऐसा पोजीशन नहीं हो पाता है घर में कि इससे एक आइडियल सनलाइट मिल रही हो। तो वहाँ पे कई बार हो जाता है कि हम कैसे सनलाइट में रखें। वहाँ पे आप सुबह की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं या फिर इवनिंग की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं, थोड़ी-सी फ़िल्टर्ड हो जाए तो वहाँ पे भी चल जाता है। तो ये सब वेरिएशन है, खुद से भी करना चाहिए और मुझे लगा ये चीज़ थोड़ा-सा डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। कई बार होता ये है कि प्लांट तो हो गए काफ़ी सारे, आइडियल सनलाइट कंडीशन देना एक पर्टिकुलर प्लांट को, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ और उसी के साथ जो मैंने सनलाइट कंडीशन बताई है उसमें आप रखिए, ये प्लांट अच्छा करेगा। उसके बाद आता हूँ मैं इसके वाटरिंग में। इसका वाटरिंग मैं समर से चालू करूँगा, जैसे कि अभी समर है। समर में जैसे ऊपर का सॉइल ड्राई हो रहा है आपको पानी दे देना है। आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है क्योंकि ये एक तो ग्रोइंग पीरियड में है और ग्रोइंग पीरियड में प्लांट जो है ज़्यादा पानी मांगते हैं। वहाँ पे आपको पानी अच्छा देना है, पर ऊपर का सॉइल ड्राई होने दीजिए। आप मॉइस्ट या सॉगी स्टेट में भी मत दीजिए। और बाकी सीज़न की बात करें हम, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया या फिर मानसून हो गया। अगर कई बार ऐसा होता है कि मानसून में पानी नहीं गिरता है तो आपको वहाँ पे भी ध्यान देना है कि ऊपर का सॉइल ड्राई हो रहा है, आपको पानी दे देना है। तो ये चीज़ तो आपको समर, स्प्रिंग, ऑटम और मानसून में अप्लाई करना है। पर जहाँ विंटर आएगा और जब 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा टेम्परेचर, तब आपको हाफ इंच ड्राई होने के बाद पानी देना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि विंटर में ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये काफ़ी सारे लीव्स भी शेड कर जाएँ, थोड़े डल से हो जाएँ। वहाँ पे आपको केयर ये करना है कि आपको इसको थोड़ा बचा के रखना है। अगर आप बचा के रखिए तो स्प्रिंग से फिर लीव शूट करना चालू करते हैं और ये इतने खूबसूरत हो जाते हैं समर में। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को लेके ध्यान देना है कि आपको समर में अच्छा पानी देना है, विंटर में थोड़ा कम पानी देना है। जब हम वाटरिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ और डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि प्लांट हम लाए हैं तो कुछ सिम्पटम्स समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके जो टिप हैं वो ड्राई होते हैं और आप अंडर वाटरिंग करेंगे तो इसके जो ओल्ड लीव्स हैं वो ड्राई होते हैं। तो आप अगर ये सिम्पटम्स ध्यान रखेंगे तो आपको वाटरिंग समझने में ईज़ी जाएगा। आप कुछ भी सॉइल मिक्स रखिए, आप कोकोकोट ज़्यादा रख लीजिए या फिर आप सैंड ज़्यादा रख लीजिए, वहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आप कब वाटर दे रहे हैं ज़्यादा और कब कम दे रहे हैं। तो वाटरिंग सिम्पटम्स आप ध्यान में रखिए और इस प्लांट के वाटरिंग समझ सकते हैं उसके थ्रू भी। एक और चीज़ ये है कि मैंने इस प्लांट के बारे में काफ़ी जगह पढ़ा भी है और कुछ वीडियोस भी देखे थे पहले, तो काफ़ी लोगों ने बात किया कि इसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत रहती है। मुझे नहीं लगता, ये नॉर्मल ह्यूमिडिटी में भी अगर आपके एटमॉस्फेयर में नॉर्मल है ह्यूमिडिटी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये प्लांट को लेके आपको बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है, इसलिए मैं बोला शुरू में कि ये इजी ग्रोइंग है। अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान में रख लिए, अगर इन्फॉर्मेशन सही जगह से कलेक्ट की और अप्लाई किए तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस प्लांट को। आफ्टर दैट व्हेन वी विल कम टू फर्टिलाइज़र, आप इसे स्प्रिंग पे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, आप इसे मिड समर में फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, आप अर्ली मॉनसून में भी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। आप इसे डॉर्मेंसी पीरियड में अवॉइड करिए फर्टिलाइज़ करना और 2-3 टाइम्स अ ईयर विल बी सफिशिएंट फॉर दिस प्लांट। एक जनरल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आप कुछ ग्रैनुअल्स ग्रोमोर के दे सकते हैं या फिर एनपीके के दे सकते हैं। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक वीडियो बनाया था, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा इसके प्रोपगेशन में। आपको पता होगा, एक तो चीज़ आपको पता होगी कि ये जो प्लांट है जैसे राइजोमेटस है, प्रोपगेशन बाय डिवीजन से आप एक तो इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि काफ़ी लोग को ये पता नहीं होगा, दूसरा इसको आप प्रोपगेट कर सकते हैं इसके स्पोर्स से। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक छोटे छोटे डॉट डॉट से स्पोर्स आते हैं इसमें। फर्न में सीड्स नहीं आते हैं,
फर्न में स्पोर्स आते हैं और आप स्पोर्स के थ्रू इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। ये एक जो चीज़ है, काफ़ी साल पहले जब मैं इस प्लांट के बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये स्पोर्स के थ्रू प्रोपगेट होते हैं, इसमें सीड्स नहीं आते हैं। तो ये वन ऑफ द अमेजिंग चीज़ है जो इस प्लांट के बारे में, जो मुझे अमेज़ की कि ये स्पोर्स के थ्रू प्रोपगेट किया जा सकता है इसे। स्पोर्स के थ्रू आप कंगारू पॉ फर्न को भी प्रोपगेट कर सकते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है माइक्रोसोरम डाइवर्सिफोलिया। उस प्लांट को मैंने माय प्लांट कलेक्शन वीडियो में दिखाया हुआ है, आप वो प्लांट देख सकते हैं। उसमें भी कुछ साल पहले स्पोर्स आए थे और मुझे पता नहीं था कि वो स्पोर्स थे, तो मैंने उसे प्रोपगेट नहीं किया उससे। तो ये इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया है। जब प्लांट में आया था उस समय तो मुझे लगा कि ये क्या है और मैंने प्रून कर दिया था। फिर बाद में जब मुझे पता चला तो समझ में आया कि वो स्पोर्स थे, उसको निकाल के मैं उसे प्रोपगेट कर सकता था, उसे शो कर सकता था। और दूसरा, आप प्रोपगेशन बाय डिवीजन से तो कर ही सकते हैं, ईजी टू प्रोपगेट है उस वे में। इवेंचुअली मैं इसके बग्स में आऊँगा। इसमें तो मुझे अभी तक कोई बग्स दिखे नहीं हैं। अगर दिखे भी तो आपको फंगी अटैक दिख सकता है, और कुछ खास तो मुझे दिखे नहीं है। अगर आपके आए होंगे तो आप बताइए। एक और चीज़ ये होती है कि अगर मैं दूसरे प्लांट्स में नीम ऑयल स्प्रे कर रहा हूँ या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा हूँ, तो मैं इस प्लांट में भी कर देता हूँ। उस वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और वन ऑफ द रीज़न है, मैं बोल रहा था इजी ग्रोइंग है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है प्लांट अगर आप ले आए तो इसीलिए मुझे बहुत सही लगता है ये प्लांट, क्योंकि बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ब्यूटी देता है आपके एनवायरनमेंट को, आपके गार्डन को। तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स में बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इजी ग्रोइंग, और इसका अपीयरेंस तो आप देख ही रहे हैं। तो ये था बोस्टन फर्न का केयर, और मैं चाहता हूँ कि आप ये प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करें और इस प्लांट को एंजॉय करें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पता है कि बूस्ट देने के लिए वीडियो को आपको क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।